गाइस जब भी स्पेसक्राफ्ट जो है वो स्पेस में लॉन्च होता है तो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉकेट जब लॉन्च होता है तो उसके नीचे वाइट कलर का एक बहुत बड़ा धुआं जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो आपको दिखता है। तो कभी आपने सोचा है कि एक्चुअल में क्या होता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई पोल्यूशन होगा, जैसे हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है तो वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इस प्रकार का कुछ जो है वो फ्यूल बर्न होता होगा और फ्यूल बर्न होता होगा और बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करता होगा, पर एक्चुअल में वो पोल्यूशन होता है नहीं है। तो समझते गाइस कि ये क्या होता है। देखिए शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में आएगा। देखिए अगर हम स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो रॉकेट का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जो रॉकेट होता है, मैंने अब रॉकेट, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं तो निकाला है। तो इसमें एक फ्यूल वाला टैंक होता है और एक ऑक्सीडाइज़र वाला टैंक होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज़र यानी क्या होता है? ऑक्सीडाइज़र यानी ऐसा चीज़ होता है जो फ्यूल को जलाने के लिए मदद करता है, यानी ऐसा केमिकल जो फ्यूल को जलाने के लिए मदद करता है। तो इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है रॉकेट में वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है। अब लिक्विड हाइड्रोजन बनता कैसे है? तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको कूल किया जाता है -253 डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद उसको कूल करके वो लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। और जो ऑक्सीडाइज़र यानी जलाने के लिए फ्यूल को कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, ऐसे ही फ्यूल तो बर्न होगा नहीं, तो फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीडाइज़र का यूज करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन का। अब जो ऑक्सीजन गैस होता है उसको गाइस कूल किया जाता है -183 डिग्री सेल्सियस पे और वो कन्वर्ट होता है फिर लिक्विड ऑक्सीजन पे। और रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन और इसके अलग अलग चेंबर होते हैं, यानी फ्यूल का चेंबर अलग होता है, ऑक्सीडाइज़र का चेंबर अलग होता है। इन दोनों चेंबर में, एक चेंबर में लिक्विड हाइड्रोजन होता है और एक चेंबर में लिक्विड ऑक्सीजन होता है जो ऑक्सीडाइज़र का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे कंबशन चेंबर होता है। तो जब ये रॉकेट लॉन्च होता है उस समय क्या होता है? उस समय ये लिक्विड हाइड्रोजन इस कंबशन चेंबर में छोड़ा जाता है और लिक्विड ऑक्सीजन चेंबर में छोड़ा जाता है और दोनों की फिर रिएक्शन होती है और फिर जो है वो रॉकेट ऊपर जाता है और रिएक्शन के बाद बहुत सारा सफ़ेद जो चीज़ है वो बाहर निकलता है। वो क्या है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब दूसरी एक चीज़ होती है इसमें गाइस यूज़ किया जाता है साउंड सप्रेशन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे जब रॉकेट लॉन्च होता है उस वक्त इतना बड़ा साउंड होता है, इतना बड़ा साउंड होता है कि अगर आप यहाँ पे खड़े अगर है तो आपका कान का पर्दा जो है वो फट सकता है, वो पूरी तरीके से फट सकता है, यानी आप पूरे परमानेंटली बहरे हो सकते हैं या फिर आपकी जान भी जा सकती है। इतना बड़ा साउंड, इतना बड़ा नॉइस होता है वो वहाँ पे क्रिएट होता है। तो इसको सप्रेस करने के लिए यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। सप्रेस यानी इसको कम करने के लिए जो है वो वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब वाटर का इस्तेमाल सिंपल तरीके से वाटर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? बहुत गैलन यानी पर मिनट में 9 लाख गैलन वाटर जो है वो वहाँ पे स्प्रेड किया जाता है जब रॉकेट लॉन्च होता है। तो इससे क्या होता है, जो इससे साउंड वेव्स निकलती है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब साउंड वेव्स गाइस जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और वाटर वेपर जो, समझ में आ रहा है आपके, साउंड वेव जो एब्जॉर्ब की, अब यहाँ से जो साउंड वेव जो है वो इसकी वजह से हीट एनर्जी क्रिएट होती है और ये जो वाटर है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और ये जो धुआं आप देखते हैं तो एक्चुअल में वाटर वेपर का ही होता है, ठीक है। यानी वो वाटर वेपर जो है, जो क्लाउडी बादल हमें दिखते हैं, जैसे आसमान में हमें बादल दिखते हैं सफ़ेद, तो ये भी वाटर वेपर ही होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। और यहाँ पे जब फ्यूल की हम बात करेंगे, जब लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन बर्न होता है तो यानी ये हो गया हमारा लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो टॉइस H2O यानी वाटर क्रिएट होता है और बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है जो रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजती है। और यहाँ पे एनर्जी यानी क्या है? हीट। तो ये जो हीट है ये भी ये वाटर की जो है वो भाप बनाता है, जो वाटर है इसकी भी वो भाप बनाता है। यानी वाटर का यहाँ पे भी जो फ्यूल जब कंबशन होगा तब भी वाटर की जो है वो भाप बनेगा, यानी वाटर वेपर क्रिएट होंगे। और साउंड सप्रेशन सिस्टम के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है तो साउंड वेव एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पे भी हीट एनर्जी क्रिएट होती है और वो भी वाटर का जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्शन करता है। तो ये जो वाइट आप जो नीचे देखते हैं वो कुछ नहीं होता, तो वो वाटर वेपर्स जो है वाटर वेपर्स ही होते हैं, उसके वो क्लाउडी बादल्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पर गाइस अगर यहाँ पे जो फ्यूल है वो लिक्विड हाइड्रोजन के बजाय अगर किसी रॉकेट में कोई सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता है उस कंडीशन में फिर पोल्यूशन हो सकता है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सूट, CO2, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेज जो है वो वहाँ से निकल सकती है। पर जब भी हम लिक्विड हाइड्रोजन और
लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो जो है वो निकलता है वो वाटर वेपर्स होता है। और इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट जब जो लॉन्च किए जाते हैं तो कभी आपने देखा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से, ऐसा आपने कभी शायद सुना नहीं होगा। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो बादल होते हैं वो क्या होता है, वाटर वेपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।